हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द सैनलेस। और आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ वो एक टाइमलेस रीडिंग है। ऑल साइन रीडिंग है ये, विच मीन्स कोई भी साइन के जो पर्सन है वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। और हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पर्सन है क्या उनकी जो फीलिंग है वो आपके लिए ट्रू है। सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी फ्यूचर नोटिफिकेशन है वो आपसे ना मिस हो। मैं जून मंथ के लिए बहुत सारी रीडिंग्स लेके आने वाली हूँ, फैमिली, मंथली एंड डेली रीडिंग्स, सो डैट आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप इस रीडिंग को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस रीडिंग को जिसके लिए भी देख रहे हैं, एक बार भी आप आइज क्लोज करके मेडिटेट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं ताकि आपका जो एनर्जी है वो इन कार्ड्स में अच्छी तरीके से आ जाए। ओके, कार्ड्स अच्छे से शफल हो चुके हैं। सो लेट्स सी, द फर्स्ट कार्ड दैट वी आर हैविंग इज द टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ swords, द फोर ऑफ wands, द हैंगमैन। ये अरेंज कर लेते हैं थोड़ा साइड में। पेज ऑफ wands, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ wands एंड द टू ऑफ कप्स। सो इतने ही कार्ड्स लेंगे गाइस, ये चेक करने के लिए कि आपके जो पर्सन है उनकी जो फीलिंग है क्या वो आपके लिए ट्रू है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप इसे जनरल तरीके से ही देखिए, विच मीन्स ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। सो जिस किसी के भी साथ रेजोनेट हो प्लीज़ वो ही इस रीडिंग को देखें। और लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। और ये जो रीडिंग है वो सब किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। सो ये जो रीडिंग है इसकी सिचुएशन जिस किसी के भी साथ रेजोनेट हो प्लीज़ वो ही इस रीडिंग को देखें। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो सबसे पहले मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो एक पर्सन की मिल रही है जिनका जो रिलेशन है वो इस वक्त परफेक्ट नहीं है। मतलब जितने भी जो कार्ड्स हैं हमारे पास में उनसे वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है जिसके लिए रीडिंग है वो एक परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, वो एक डिस्टर्ब रिलेशन है। इन सम केसेस ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्टनर्स हैं वो मूव ऑन हो गए हों, उनके पार्टनर्स और उनके बीच में, विच मीन्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है, दूरी आ गई है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, जिस किसी की भी ये रीडिंग रेजोनेट हो प्लीज़ वो इस रीडिंग को देखें। सो इन सम केसेस में दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए आप लोग दूसरे से अपनी जो फीलिंग्स हैं, सिचुएशंस हैं, इमोशंस हैं, उन्हें अपने आप से आप शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। और इस वक्त आपके जो पर्सन है उनकी जो फीलिंग आ रही है बहुत ही ज़्यादा अलोन आ रही है। एक एक मे भी हो सकता है आपके जो पर्सन है वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हो, किसी अदर थिंग में दे आर इन्वॉल्व, विच मीन्स लाइक फैमिली में इन्वॉल्व हो, फ्रेंड्स में हो, या फिर किसी थर्ड पार्टी में, किसी थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो वो मूव ऑन होके किसी थर्ड पर्सन में भी हो सकता है, सम केसेस चले गए हों। तो इस वक्त में जो पर्सन की फीलिंग देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अलोन, डिप्रेस एंड टेंस आ रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सैड पर्सन मुझे इन तीनों ही कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। एक पर्सन जो कि थ्री केसेस में अलोन है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है, किसी चीज़ को मेमोराइज कर रहा है, मे बी अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है कि उसका जो पास्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हैप्पी था, ब्यूटीफुल था, द पास्ट वॉज वेरी मच ब्यूटीफुल। टू ऑफ कप्स की एनर्जी में था पास्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल था, एक दूसरे से अपने जो इमोशंस थे उन्हें शेयर करते थे और
एक दूसरे की बातों को समझते थे, पर अब वो मूव ऑन हो गए हैं। एक डिस्टेंस आ गया है उनके और उनके पास्ट के जो पार्टनर है, विच मीन्स आपके बीच में डिस्टेंस आ गया है। और अब वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे अलोन दिखाई दे रहे हैं और एक अंडर प्रेशर, अंडर कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं कि जो पर्सन है ये किसी के लाइक किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटनेस इनकी लॉस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर में वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, ऐसा लग रहा है, बहुत हैवीनेस इन्हें फील हो रही है। और ये अभी जिस किसी भी थर्ड पर्सन में है, फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, जहाँ पर भी है, बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल, अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं और जहाँ पर भी है वहाँ पे इनकी सबके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स से मुझे घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, विच मीन्स आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है, लड़ाई झगड़े, समथिंग लाइक कोई भी चीज़ इनकी जो लाइफ है बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं चल रही है। आसपास ही परेशानियों से इस वक्त घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ की उलझन में है। और वहीं पे ये कोई चीज़ मुझे डिसाइड करते हुए दिखाई दे रही है, कोई डिसीज़न लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो पर्सन है ये बहुत ही जल्द कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। लाइक हो सकता है अपने पास्ट के पर्सन के पास जाने के लिए डिसीज़न लेना चाहते हो। पास्ट की उनकी जो फीलिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। टेम्परेंस का कार्ड है हमारे पास, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनका एक हैप्पी टाइम मुझे पास्ट में नज़र आ रहा है। पर वहीं पर अभी करंट टाइम के लिए हैंगमैन का भी कार्ड है, विच इज़ शोइंग कि अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है उस डिसीज़न को लेके। जो भी डिसीज़न लेना चाहते हैं उसमें कंफ्यूज है, कुछ अच्छे से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या डिसीज़न लेना चाहिए, किससे एडवाइस लेनी चाहिए। तो इस वक्त इनकी हैंगमैन वाली पोजीशन है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, डिप्रेस्ड है, परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किससे एडवाइस लेना चाहिए। और जिसके पास अभी फ़िलहाल मूव ऑन हो गए हैं, जहाँ पर भी है वहाँ सराउंडिंग्स आर नॉट सपोर्टिंग टू हिम। इसे इन्हें जो भी है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई एडवाइस नहीं कर रहा है। इन्हें भी जो थर्ड पर्सन है वो उनके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा एक क्लेवरनेस वाली फीलिंग आ रही है, जो कि ठीक से एडवाइस ना करने के बजाय मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन को। आई एम टेकिंग सम मोर कार्ड्स ताकि हमें और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिले कि इस वक्त और वो क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। ये वाला कार्ड हम लेंगे, द एट ऑफ वैंड्स, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत दूरी आ गई है। वी विल टेक सम मोर कार्ड्स फॉर सो दैट वी कैन गेट मोर क्लैरिटी। Only two more cards we will take. Okay. This is the current feeling, Ten of Swords and the Judgment, the good card. ओके तो अभी जो करंट फीलिंग आ रही है आपके पर्सन की वो इस तरीके की आ रही है, वो आस पास लाइक ही इज़ सराउंडेड बाय मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स से वो इस वक्त गुजर रहे हैं। एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ऊपर से जो उनके जो साथ में कोई इनके फैमिली है, फ्रेंड्स है, वहाँ से भी उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उस तरीके से अपने आप को इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक डिप्रेस्ड पोजीशन में है। पर वहीं पर क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड है एंड द काइंड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्ड्स एंड द टेम्परेंस वन, कि ये अपने पास्ट के पर्सन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन की इमेज है अपने पास्ट पर्सन के लिए, शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा एक हॉनेस्ट पर्सन, एक बहुत ही अच्छा पर्सन मानते हैं वो आपको, बहुत ज़्यादा आप पे बिलीव करते हैं कि अगर वो अपने आप से आगे चलकर, आगे बढ़कर आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, आपको जो भी जो रिलेशन है आपके उनके बीच का वो डिस्टर्ब हो गया है, अगर ये बैठ के उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे कि क्या सर्कमस्टांसेस हो गए थे या क्या हो गया था, कौन सा रीजंस रहे थे जो ये सब हो गया, तो आप ज़रूर उनकी बात समझेंगे और उन्हें ज़रूर आप उनकी बात को समझेंगे और समझेंगे उनकी बात को। और इस वक्त वो मुझे आपकी ओर एक प्रोसीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी ओर मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो एक
वो एक पाथ पे इस वक्त मुझे मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक राह पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं अपने पास्ट की तरफ, अपने पास्ट के पर्सन की तरफ। हेयर वी कैन सी वो एक अच्छी तरीके से अपने हॉर्स पे, लाइक वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस कार्ड, हॉर्स पे बैठ के एकदम रेडी है अपने पास्ट के पर्सन के पास जाने के लिए, उन्हें अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, और अपने जो रिलेशन है इस बार उससे पहले से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्गनेस देने के लिए, जिसके लिए हमारे पास में जजमेंट का भी कार्ड आया है, विच मीन्स इस बार जो गॉड है वो भी आपके इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करने वाले हैं, स्ट्रेंथ देने वाले हैं। जो अगर वो ऐसा डिसीज़न लेते हैं, अगर वो हो सकता है वो इस वक्त आपको कोई कांटेक्ट करने की भी कोशिश करें, लाइक आपको कॉल या मैसेज करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बात आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप दैट यू लाइक दिस रीडिंग एंड दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। इफ़ यू लाइक द रीडिंग, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। एंड क्योंकि मैं अपकमिंग टाइम में जून मंथ के लिए बहुत सारी रीडिंग्स लेके आने वाली हूँ, ताकि आपसे रीडिंग को कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड आई होप दैट दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। टिल द टाइम टेक एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि जो रीडिंग है आपसे कितना % रेजोनेट हुई। टिल द टाइम टेक एंड हैव अ नाइस डे।